नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस सीरीज को लेकर आई हूँ वो है शब्द भेद। आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और वो लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसको पढ़ने से आज के बाद से बिल्कुल भी कठिन नहीं लगने वाला है। वो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शब्द के भेद तो देखेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु यह सार्थक शब्द के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पानी वानी हो गया, गाना वाना हो गया, रोटी वोटी हो गया, ये होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के मुख्य तीन भेद होते हैं। सार्थक शब्द के मुख्य तीन भेद होते हैं। पहला है प्रयोग रूप के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो प्रयोग और रूप के आधार पर देखेंगे कि हम शब्द के दो भेद होते हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक से कोई भी कोई परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द में लिंग, वचन, पुरुष और कारक के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विकार मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार। रचना बनावट या उत्पत्ति। रचना बनावट के आधार पर, रचना बनावट इसे हम व्युत्पत्ति भी कहते हैं। व्युत्पन्न हुए होते हैं ये शब्द, वो होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है? यह एक ऐसा शब्द है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, जो खंडित नहीं होता है, वो रूढ़ शब्द होता है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसके जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं और जिनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे विद्यालय हो गया, तो विद्या का अर्थ अलग होता है और आलय का अर्थ अलग होता है, लेकिन दोनों को मिला देने से यह अलग अर्थ को प्रकट करता है। इसी प्रकार से है योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो योग होते हुए भी रूढ़ होते हैं, अर्थात दो शब्द तो होते हैं परंतु जब उनको मिलाया जाता है तो उनका जो अर्थ होता है वो रूढ़ हो जाता है, अर्थात वो कोई तीसरा अर्थ देता है। अगर समास पढ़े होंगे तो वो बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल में आता है। जैसे लंकेश हो गया, अगर हम रावण के बारे में बोलें तो रावण का क्या होगा कि उससे मतलब लंकेश जो है वो रावण को ही देगा, लेकिन इसमें वो योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार से जलज हो गया, पंकज हो गया, वो एक तीसरा अर्थ देता है। चक्रपाणी हो गया, वो भी चक्र और पाणी दो शब्दों से मिलकर तो बना है, लेकिन ये अर्थ जो है वो तीसरा देता है, अर्थात तो यह योग रूढ़ शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द या आगत शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव उनके अर्थ होते हैं तद्भव, तद प्लस भव। तद मतलब संस्कृत और भव मतलब उसका अर्थ। जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं अर्थात जो तत्सम शब्द के जो अर्थ होते हैं वही तद्भव होते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, जो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द इनको स्रोत के आधार पर भी बोलते हैं, ये इसका स्रोत जो है वो उत्पत्ति होता है। तो देशज शब्द देश में ही अपने उत्पन्न हुए हैं, और जो विदेशज शब्द हैं वो विदेश से आए हैं, अर्थात वो बाहर से हमारे देश में आ गए हैं, किसी न किसी के माध्यम से आए हैं। जैसे पुर्तगाली आए हमारे भारत में,
फारस से लोग आए तो फारसी हुए, तुर्क से आए, फ्रांसीसी आए, चीनी आए, जापानी आए, अंग्रेज लोग आए या अरब के लोग आए, तो वो जो भी आए हमारे देश में और अपना जो भाषा बोलते थे और उनका जो भाषा था वो हमारे भारतीयों को अच्छा लगा, उसको ये यूज करने लगे, ये अपने साधारण बोलचाल में लाने लगे और बोलते बोलते उन्हीं का आदत हो गया और यहीं पे रह गए, तो वो विदेशी शब्द के अंतर्गत रखे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? तो गमला और आल्पिन फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं या जापानी भाषा के शब्द हैं। तो गमला और आल्पिन जो होते हैं वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही है। देखिए, कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं, जैसे जो पुर्तगाली है तो पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? आल्पिन है, अलमारी है, तंबाकू है, बाल्टी है, फीता है, कनस्टर है, तौलिया है, साबुन, चाबी, बिस्कुट, कमरा, काजू, गोदाम, गोभी, पादरी, पिस्तौल, अलकतरा, गमला, अनानास, अचार, आलू, परात, पतलून, अंग्रेज आदि ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के अगर हम कुछ शब्दों को देखें तो आइसक्रीम, साइकिल, ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, पुलिस, कैप्टन, थिएटर, बॉटल, रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अगर हम जापानी भाषा के लिए ले लें तो जापानी भाषा से रिक्शा शब्द जो है वो जापान का है, झम्पान शब्द जो है वो जापान का है और सायोनारा एक शब्द है वो भी जापान का ही होता है। फ्रेंच का अगर हम ले लें तो फ्रेंच से जो शब्द आए वो फ्रांसीसी बने, जैसे बिगुल, कर्फ्यू, कूपन, कारतूस, वेनिस, रेस्तरां और रिपोताज, ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे। अलमारी, अलमारी किस भाषा का शब्द है? अभी हम पढ़े हैं कि अलमारी जो है वो अंग्रेजी भाषा का है, फ्रांसीसी का है, डच का है या पुर्तगाली का है, तो अलमारी जो है वो पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आता है। अभी हमने पढ़ा आल्पिन, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, फीता, कनस्टर, तौलिया, साबुन आदि ये क्या है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अब हम देशज को देखेंगे तो देशज शब्द क्या है? धड़ाम है, लाश है, औरत है या पतलून है? बताइए कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द जो है वो धड़ाम है। औरत कैसा शब्द है? औरत जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। लाश कैसा शब्द है? तो लाश जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। और पतलून कैसा है? तो वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, अभी हमने पढ़ा है। अब देखेंगे कि संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं, ऑप्शन डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो बताइए संकर जो शब्द होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बनता है और ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। इसमें योग रूढ़ शब्दों के बारे में बताना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसका योग रूढ़ का डिफिनीसन। बताइए क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो योग कुछ ऐसे शब्द हैं जो योग होते हुए भी रूढ़ हैं, अर्थात वो अपने अर्थ से अलग तीसरा अर्थ देते हैं और तीसरा अर्थ देने वाला इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी चक्रपाणी। तो चक्रपाणी क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन बी सही है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? अब बताइए किलकित कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द है, विदेशज शब्द है या देशज शब्द है? तो किलकित जो है वो देशज शब्द के अंतर्गत आता है। अगर हम कुछ और देशज शब्दों को देखें तो झाड़ू, पगड़ी, ठेठ, झोला, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, डिबिया, लोटा, लथपथ, चषक, पेट, किलकिला, खचाखच, खिचड़ी, कलाई, जूता, झड़ाम, धड़ाम, अंटा, खसरा और फुनगी, ये सब क्या है? ये देशज शब्द कहे गए हैं। आगे बढ़ेंगे।
देखिए, निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो बताइए, मयूर विदेशी शब्द है, मध्य विदेशी शब्द है, मील विदेशी शब्द है या वचन विदेशी शब्द है? तो मयूर तो ऐसे ही लग रहा है कि तत्सम शब्द है, मध्य वचन भी नहीं है, ये मील जो है वो विदेशी शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज बताइए किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द है या देशज शब्द है? तो कारज जो है ना तत्सम शब्द है ना तद्भव शब्द है, यह है अर्ध तत्सम शब्द। आगे बढ़ेंगे। अखरोट शब्द किस भाषा से आया है? बताइए, अखरोट शब्द जो है वो अरबी भाषा से आया है कि जापानी भाषा से आया है कि पश्तो भाषा से आया है कि रोमन भाषा से आया है? अखरोट शब्द पश्तो भाषा से आया है और पश्तो शब्द जो है वो कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही है, अखरोट पश्तो भाषा से आया है। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी भी उत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि ध्वनि के आधार पर जो शब्द निर्मित किए गए हैं और जो अज्ञात है, अर्थात जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो कहलाते हैं देशज शब्द, अर्थात उनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है, वो कहीं से आए हुए नहीं हैं। जिनके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, वो कौन सा शब्द माना जाता है? वो देशज शब्द माना जाता है और देशज शब्द है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? हमें देखना है कि कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। कमेटी विदेशी नहीं है, कमर विदेशी नहीं है, कान विदेशी नहीं है या कमरा विदेशी नहीं है? तो हमें देखने से लग रहा है कि कमेटी, कमर और कमरा यह विदेशी शब्द है, लेकिन जो कान है वो विदेशी शब्द नहीं है। आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी सही है। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? हमें बताना है कि इसमें कौन सा शब्द देशज है। घोड़ा देशज है, कटोरा देशज है, गोबर देशज है या हल्दी देसी है, देशज शब्द है? तो देखिए, जो कटोरा है वो देशज शब्द है और हल्दी जो है वो तद्भव शब्द होता है, तो हल्दी भी इसको बोला जाता है। तो जो कटोरा है वो सही है और कटोरा किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें? वो मिल रहा है हमें ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, वचन, टिकट या मध्य? मयूर, वचन, टिकट या मध्य? तो विदेशी शब्द जो होता है वो टिकट होता है, टिकट विदेशी शब्द है। और अगर हम आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है। विदेशी शब्द को पहचानना है आश्चर्य, छाता, अचल या ग्लास। आश्चर्य, छाता, अचल और ग्लास। तो देखिए, विदेशी शब्द जो है वो ग्लास विदेशी शब्द है, वो विदेश का शब्द है, वो यहाँ का शब्द नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? इसमें हमें बताना है कि विदेशज शब्द कौन सा है। तेंदुआ, नाव, जूता और रिक्शा। बताइए, विदेशज शब्द कौन सा है? तेंदुआ, नाव और जूता हमने अभी पढ़ा है कि वो देशज शब्द हैं, लेकिन जो रिक्शा है वो हमारे देश का नहीं है, वो विदेश का है। और अगर हम देखें कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, अर्थात किस देश से आया है, तो रिक्शा जो है वो जापान से आया है। जापान से कौन कौन सा शब्द आया है? रिक्शा आया है, झम्पान आया है और सायोनारा आया है। सायोनारा और झम्पान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में लिख लीजिएगा, क्योंकि रिक्शा पूछा जा चुका है, झम्पान और सायोनारा अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। पर योग रूढ़ है, दूध वाला योग रूढ़ है, जलज योग रूढ़ है या पीला रूढ़ योग रूढ़ शब्द है? तो बताइए, पर और पीला ये दोनों शब्द तो रूढ़ शब्द हैं, और दूध वाला कैसा शब्द है? ये संकर शब्द है, ये दो शब्द से मिलकर बना है। लेकिन जो जलज शब्द है वो है योग रूढ़ शब्द, और वो हमें तीसरा अर्थ देता है। वो दो शब्दों से तो मिलकर बना है, परंतु जो अर्थ होता है वो तीसरा देता है। तो जलज का अर्थ क्या होता है? जलज का अर्थ हम कमल से लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है?
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए गए हैं? तो 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद बताए गए हैं बताइए? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो यौगिक शब्द जो है वो नहीं है, ऑप्शन डी सही है। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के वर्गीकरण किए गए हैं उसमें यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक शब्द किसका है? यह स्रोत के आधार पर है ना। योग रूढ़ सॉरी यह है यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द, ये तीनों प्रकार हैं। देशज शब्द छांटिए। सूरज, जन्म, तारीख और डिबिया। सूरज, जन्म, तारीख और डिबिया, इसमें से देशज शब्द बताना है। तो देशज शब्द जो है वो डिबिया है और तारीख जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है, देशज शब्द डिबिया है। विदेशज शब्द है, इसमें विदेशज शब्द बताना है। जीव विदेशी है, वायु है, चश्मा है या जूता है? बताइए। चश्मा जो है वो विदेशी शब्द है, लेकिन जीव, वायु और जूता ये सब क्या होता है? ये देसी शब्द होता है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? फारसी शब्द कौन सा नहीं है? आपको यह बताना है। इस्तीफ़ा नहीं है, पैमाना नहीं है, तनख्वाह नहीं है या मलीदा नहीं है। अर्थात इसमें 3 जो ऑप्शंस हैं वो फारसी के हैं और एक है जो अलग है। तो कौन सा अलग है? देखिए, फारसी भाषा का जो शब्द है वो इस्तीफ़ा नहीं है, बाकी पैमाना, मलीदा और तनख्वाह जो है वो फारसी भाषा का शब्द होता है। अगर हम कुछ फारसी भाषा के शब्दों को और देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, जैसे आसमान है, अफसोस है, आतिशबाजी है, दुकान है, अदा है, आबरू है, अनार है, आवाज़ है, आवारा है, आईना, आज़ाद, आफत, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, कमरबंद, किनारा, खरगोश, खुश, गिरफ्तार, तनख्वाह, सरकार, सरदार, शोर, हफ्ता, पैमाना, मलीदा, खुदा, सिफारिश, गलीचा और आमदनी, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे। पंकज, जलज आदि किस भाषा के शब्द हैं? पंकज और जलज शब्द किस भाषा के हैं? बताइए। तो पंकज और जलज ये मिश्रित भाषा के शब्द हैं, रूढ़ भाषा के शब्द हैं, योग रूढ़ के हैं या यौगिक के हैं? तो हम पहले भी इसको पढ़े हैं कि यह योग रूढ़ शब्द हैं और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो योग होते हुए भी रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात तीसरा अर्थ देते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? हमें इसमें देशज शब्द बताना है। तो खिड़की देशज है कि आग देशज है कि फूल देशज है कि बच्चा देशज है? तो देखिए, इसमें जो देशज शब्द है वो ऑप्शन ए खिड़की वो देशज शब्द है। निम्न में विदेश शब्द कौन सा है? निम्न में विदेश शब्द कौन सा है? प्रिय विदेश का शब्द है या उष्ट्र है या उक्त भक्त है या अमीर है? तो इसमें देखिए, प्रिय, उष्ट और भक्त ये जो तीनों शब्द हैं वो विदेश के नहीं है, लेकिन अमीर शब्द जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है, अर्थात अरबी भाषा का शब्द है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। नाक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दूध वाला, ऑप्शन सी लंबोदर, ऑप्शन डी घुड़सवार। हमें इसमें रूढ़ शब्द बताना है। तो रूढ़ शब्द कौन सा है? नाक जो है वो रूढ़ शब्द है। दूध वाला कैसा शब्द है? तो दूध वाला संकर शब्द है। घुड़सवार कैसा शब्द है? बताइए, घुड़सवार कैसा शब्द है? तो ये भी संकर शब्द है। लंबोदर कैसा शब्द है? तो ये लंबोदर कैसा शब्द है? ये योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द को पहचानना है। विदेशज शब्द को पहचानना है। अलमारी, चबूतरा, अचरज और निद्रा, इसमें से हमें विदेशज शब्द को पहचानना है। तो हमने अभी पढ़ा ऊपर कि अलमारी और आलपीन जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है और किस भाषा का शब्द है? तो वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है।
आगे बढ़ेंगे। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो देशज, संकर, तद्भव या विदेशज। बताइए खिड़की कैसा शब्द है? खिड़की जो है वो देशज शब्द है। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? बताइए लालटेन जो है वो किस वर्ग में आता है? तद्भव में आता है, तत्सम में आता है, विदेशज में आता है या देशज में आता है? बताइए तो लालटेन जो है वो विदेशज शब्द के अंतर्गत आता है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? चेचक तुर्की भाषा का नहीं है, बारूद नहीं है, पैगंबर नहीं है या बेगम नहीं है? तो देखिए चेचक, बारूद और बेगम ये तीनों जो हैं वो तुर्की भाषा के शब्द हैं, लेकिन जो पैगंबर है वो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। और आपको यह कमेंट में बताना है कि पैगंबर जो है वो किस भाषा का शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। देशज कहा जाता है, विदेशज कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है या तद्भव कहा जाता है। तो जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? बताइए काजू तो बहुत खाते होंगे आप लोग, लेकिन वह किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है या चीनी भाषा का शब्द है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो काजू होता है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषाओं का ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आल्पिन, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, फीता, कनस्टर, गोदाम, गोभी, कमरा, बिस्कुट, तौलिया, कनस्टर, चाबी, पिस्तौल, पादरी, मस्तूल, बुताम, अचार, अंग्रेज, पतलून, परात, आलू, गमला, अनानास और अलकतरा ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे। रेलगाड़ी शब्द है तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, संकर शब्द है या तत्सम शब्द है? बताइए रेलगाड़ी कैसा शब्द है? देशज है? नहीं, देशज तो हो ही नहीं सकता है। विदेशज है, हो सकता है, लेकिन इसमें 2 शब्द हैं, अर्थात ये संकर भाषा का शब्द है, जिसको रेल और गाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बताइए रेल कैसा शब्द है? तो रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अभी हमने पढ़ा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। ऑप्शन ए सही है, प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? हम देखेंगे कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए देशज शब्द का है, ऑप्शन बी विदेशज शब्द का है, ऑप्शन सी संकर शब्द का है या ऑप्शन डी तत्सम शब्द का है। तो छायादार कैसा है? यह छाया और दार 2 शब्द से मिलकर बना है, तो यह संकर शब्द है और संकर का जो शब्द है वो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? हमें बताना है कि विकारी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए इधर, ऑप्शन बी परंतु, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी आज। तो विकारी शब्द क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनसे बने जो भी शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और लड़का जो है एक संज्ञा है, यह एक विकारी शब्द है। ऑप्शन सी सही है। कौन तुर्की शब्द नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द तुर्की नहीं है। ऑप्शन ए डेरा, ऑप्शन बी दरोगा, ऑप्शन सी बावर्ची और ऑप्शन डी बेगम। तो देखिए दरोगा, बावर्ची और बेगम यह जो है यह तुर्की शब्द है, लेकिन जो डेरा है वो तुर्की शब्द नहीं है। आगे बढ़ना है।
निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। जलज रूढ़ शब्द है, कमल रूढ़ शब्द है, विद्यालय रूढ़ शब्द है या पंकज रूढ़ शब्द है। तो देखिए जलज और पंकज दोनों कौन से शब्द हैं? तो यह योग रूढ़ शब्द हैं। यह दो शब्दों से मिलकर तो बने हैं, परंतु जो इनका अर्थ है वो रूढ़ हो जाता है, अर्थात यह तीसरा अर्थ देता है, इसलिए यह योगरूढ़ शब्द है। और विद्यालय कैसा शब्द है? तो विद्यालय जो है यह दो शब्द से मिलकर बना है और यह एक संकर शब्द है, यौगिक शब्द है, विद्या और आलय। और जो कमल है वो रूढ़ शब्द है, उसको हम अगर खंडित करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसका खंडन नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह रूढ़ है कमल। ऑप्शन बी सही है। संकर शब्द का क्या अर्थ है? संकर शब्द का क्या अर्थ है? तत्सम, तद्भव, विदेशी या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द, ये हमें पता है कि संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? हमें बताना है कि संकर शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए आतिशबाजी, ऑप्शन बी नारिकेल, ऑप्शन सी चुगलखोर और ऑप्शन डी लफंगा। बताइए इसमें संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी है, नारिकेल है, चुगलखोर है या लफंगा है? तो इसमें जो संकर शब्द है वो है चुगलखोर, अर्थात ऑप्शन सी सही है। आगे है चारपाई शब्द है। चारपाई शब्द है, कैसा शब्द है चारपाई? अर्थ तत्व है, रूढ़ है, योग रूढ़ है या यौगिक है? तो हम देखेंगे कि जो चारपाई शब्द है वो योग रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ेंगे। लीची किस भाषा का शब्द है? लीची उर्दू भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है या संस्कृत भाषा का शब्द है? तो देखिए जो लीची है वो चीनी भाषा का शब्द होता है और चीनी भाषा के कुछ और शब्द हैं जैसे चाय, चीनी, चीकू, ये सब भी चीनी भाषा के ही शब्द हैं। ऑप्शन सी सही है, लीची जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है? बताइए किताब किस भाषा का शब्द है जिस किताब को हम पढ़ते हैं? तो किताब फारसी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है या मराठी भाषा का शब्द है? तो किताब जो है वो ऑप्शन सी अरबी भाषा का शब्द है। अभी हम पढ़े हैं अरबी भाषा के शब्दों को रिवाइज जब कर रहे थे, आइए एक बार फिर से कर लेते हैं। अखबार, इत्र, कागज़, कानून, किताब, तमाशा, जुलूस, जलसा, तारीफ, तकिया, तमाशा, तकदीर, तबीयत, गरीब, खुफिया, कुरान, तारीख, वकील, मुहावरा, कबीर, मरीज, रिश्वत, तूफान, जिक्र, अमीर, अक्ल, औलाद, औरत और आदमी। ये कैसा भाषा है? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। कायल, चाय, तंबाकू और विज्ञापन। तो देखिए चाय तो अभी हमने पढ़ा कि चीनी भाषा का शब्द है, तंबाकू जो है यह पुर्तगाली भाषा से शब्द है और विज्ञापन जो है वो विदेशी भाषा का मूल शब्द नहीं है। कायल जो है वो भी विदेशी शब्द है। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? आपको बताना है कि किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। ऑप्शन सी मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। ऑप्शन डी उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो बताइए घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। स्कूल जो है वो विदेशी शब्द है और आपको बताना है कि विदेशी शब्द जिस वाक्य में नहीं है। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, तो देखिए इसमें कोई विदेशी शब्द नहीं लग रहा है। मेरी बस और यात्रा जो है वो विदेशी शब्द है। रेलवे स्टेशन ये भी विदेशी शब्द है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, इसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। आगे बढ़ेंगे। चाय आगत शब्द है। चाय आगत शब्द है,
बताइए चाय कहाँ से आया है। अभी हमने पढ़ा कि चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है, और चीनी भाषा के और कौन कौन से शब्द हैं, तो चाय है, चीनी है, चीकू है और लीची है, यह चीनी भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा के अगर शब्द में लिख लिया जाए तो जापानी भाषा का कौन सा शब्द है, रिक्शा, झम्पान और सायोनारा, यह जापानी भाषा का शब्द है। अगर पुर्तगाली भाषाओं को अगर हम रिवाइज करना चाहें तो पुर्तगाली कौन सा है, आल्पिन, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, फीता, कनस्टर, तौलिया, साबुन, गोभी, गोदाम, काजू, कमरा, बिस्कुट, चाबी, पादरी, पिस्तौल, मस्तूल, कस्तरा, अलकतरा, गमला, अनानास, अचार, आलू, परात, पतलून और अंग्रेज जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है। कतार विदेशी भाषा का शब्द है, पंक्ति विदेशी भाषा का शब्द है, श्रेणी विदेशी भाषा का शब्द है या श्रृंखला विदेशी भाषा का शब्द है। तो हमें इसमें होगा जो कतार है वो विदेशी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए सही है। उर्दू आगत शब्द है, बताइए उर्दू कहाँ से आया है। फारसी से आया है, अरबी से आया है, पश्तो से आया है या तुर्की से आया है। तो उर्दू शब्द जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, वो तुर्की से आया है। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। अभी हमने पढ़ा कि उर्दू जो शब्द है वो कहाँ का है, तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी सही है। समय नहीं गंवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इनमें से अपील शब्द क्या है, आपको बताना है कि अपील शब्द देशज है, विदेशज है, तद्भव है या तत्सम है। बताइए, तो अपील जो शब्द होता है वो विदेशी शब्द होता है, विदेशज शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है, किताब किस भाषा का शब्द है। अभी हमने कई बार रिवाइज किया है कि किताब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। तालाब विदेशी है, खुद विदेशी है, पेड़ विदेशी है या खंड विदेशी है। तो इसमें से हम देखेंगे कि जो विदेशी भाषा का शब्द है वो है खुद, जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी किस भाषा का शब्द है, अलमारी जो है वो किस भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है या फारसी भाषा का शब्द है। तो अलमारी अभी हमने कई बार रिवाइज किया कि पूरा अलमारी जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इनमें से गवैया शब्द क्या है, आपको बताना है कि इनमें से गवैया शब्द क्या है। तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, तद्भव शब्द है या विदेशज शब्द है। तो देखिए, गवैया जो होता है वो तद्भव शब्द है, और अगर हम गवैया के तत्सम को देखें तो गवैया का जो तत्सम होता है वो गायक होता है। गायक का तद्भव होता है गवैया, गवैया का मतलब गायक। चलिए, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। अरबी भाषा का कौन सा शब्द नहीं है हम देखेंगे। बेगम नहीं है, ऑप्शन बी औरत, ऑप्शन सी दफ्तर और ऑप्शन डी अखबार। तो अभी हम लोगों ने अरबी भाषा के बहुत सारे शब्दों को रिवाइज किया है, उसमें औरत, अखबार और दफ्तर जो था वो अरबी भाषा का शब्द है। लेकिन जो बेगम है वो अरबी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि वो कहाँ का है, वो तुर्की भाषा का शब्द है। अगर हम तुर्की भाषा के शब्दों को देख ले तो जैसे देखिए, कुर्ता, कैंची, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, कुली, चेचक, उर्दू, मुगल, कुर्की, लाश, सौगात, चमचा, कालीन, तलाश, दरोगा और बावर्ची, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं, और बेगम भी तुर्की भाषा का ही शब्द होता है। आगे बढ़ेंगे। विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द फारसी का नहीं है। ऑप्शन ए गुलाम, ऑप्शन बी खुदा, ऑप्शन सी सलाम, ऑप्शन सी सिफारिश। बताइए कौन सा शब्द फारसी का नहीं है। तो इसमें जो सलाम है वो फारसी का नहीं है, बाकी गुलाब, खुदा और सिफारिश जो है वो फारसी भाषा के शब्द
हैं। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है। ऑप्शन ए बिस्कुट, ऑप्शन सी साइकिल, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी तौलिया और ऑप्शन डी पादरी। तो देखिए, पुर्तगाली भाषा का शब्द बिस्कुट पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तौलिया भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पादरी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, लेकिन जो साइकिल है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि साइकिल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। साइकिल किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे हम। अब देखेंगे कि लालटेन शब्द इनमें से क्या है। लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तो लालटेन शब्द तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? तो लालटेन शब्द जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है। अगला है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग और प्रत्यय से इसमें देखिए प्रश्न आ गए हैं, तो इसको भी हम देख लेंगे। ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी प्रा, ऑप्शन सी परा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पराधीन में पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन अर्थात दूसरों के अधीन, इसमें अधीन शब्द में पर उपसर्ग लगाकर पराधीन बनाया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है या अन उपसर्ग है? तो बताइए, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो गामी एक शब्द होता है जिसमें अनु उपसर्ग लगा के अनुगामी बनाया गया है, और अनु शब्द हमें मिलता है ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी सही है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमें मिलाप में प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। आप प्रत्यय है, प प्रत्यय है, अ प्रत्यय है या लाप प्रत्यय है? तो बताइए, मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में है आप प्रत्यय। मिल शब्द है, एक मूल शब्द मिल है और उसमें आप प्रत्यय लगा करके मिलाप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ली, ऑप्शन सी आली, ऑप्शन डी अली। बताइए, बंगाल एक शब्द होता है, मूल शब्द बंगाल होता है, जिसमें ई प्रत्यय लगाने से बंगाली बनता है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन ए सही है। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इन प्रकार हैं। तो केंद्रित में और अधिकता में हमें प्रत्यय बताना है। तो देखिए, केंद्र एक शब्द होता है और इत प्रत्यय जोड़ के उसे केंद्रित बनाया जाता है। उसी प्रकार से अधिक एक शब्द होता है और ता प्रत्यय जोड़ करके अधिकता बनता है। तो इत और ता प्रत्यय क्रमशः किस में मिल रहे हैं? तो सी ऑप्शन में मिल रहे हैं। ऑप्शन सी सही है। केंद्रित और अधिकता में इत और ता प्रत्यय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है। जैसे खुश, उन, कम और गैर। बताइए, कौन सा उर्दू का नहीं है? तो इसमें जो उन उपसर्ग है वो उर्दू का नहीं है, बाकी खुश, कम और गैर ये तीनों उर्दू के उपसर्ग माने जाते हैं। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए यू प्रत्यय है, ऑप्शन बी वायु प्रत्यय है, ऑप्शन सी आयु प्रत्यय है या ऑप्शन डी अल्प प्रत्यय है। तो अल्प एक शब्द होता है जिसमें आयु प्रत्यय मिला करके अल्पायु बनता है, और आयु शब्द हमें कहाँ से मिल रहा है? तो ऑप्शन सी से मिल रहा है। ऑप्शन सी सही है, अल्पायु में आयु प्रत्यय है। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए धड़क, ऑप्शन बी आक, ऑप्शन सी अक और ऑप्शन डी धड़। बताइए, धड़ एक शब्द होता है जिसमें आक प्रत्यय लगाने से धड़ाक बनता है। ऑप्शन बी सही है, और आक जो शब्द है वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही है। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, ऑप्शन ए पूरा, ऑप्शन बी पु, ऑप्शन सी तन, ऑप्शन डी पुर। तो देखिए, पुरातन में उपसर्ग बताना है तो पूरा प्लस तन एक शब्द होता है जिसमें पूरा उपसर्ग लगा करके पुरातन बनाया जाता है।
तो ऑप्शन ए सही है। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, कुल एक शब्द होता है, कुल एक शब्द है जिसमें इन प्रत्यय लगाने से कुलीन बनता है। कुल में इन प्रत्यय लगाकर कुलीन बनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में, प्रभाव में, ओढ़ना में या पराजय में। तो अपवाद में, वाद एक शब्द होता है और अप उपसर्ग लगाने से अपवाद बनता है। भाव एक शब्द होता है और प्र उपसर्ग लगा देने से प्रभाव बन जाता है। परा एक उपसर्ग है और जय एक शब्द है और परा उपसर्ग है, जिसमें जय में परा उपसर्ग लगाने से पराजय बनता है। और ओढ़ना कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसी में उपसर्ग नहीं है। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय है, बी ई प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है, सी नीय प्रत्यय है या डी कथ प्रत्यय है। बताइए कथनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो कथन एक शब्द होता है और ईय प्रत्यय लगा करके कथनीय बनता है। तो ऑप्शन बी, इसकी जो लिखने की जो दूरी है वो थोड़ा अधिक हो गई है, तो ऑप्शन बी सही है। कथन में ईय प्रत्यय लगा है। और यह है आपके सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो इसको आप लोग पढ़िए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भी लिखिएगा, नहीं लगा तो भी लिखिएगा। कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसा है। और धन्यवाद।